तो सर्वदलीय बैठक के बाद कैबिनेट ने भी जातीय जनगणना पर मुहर लगा दी, लेकिन बीजेपी जातीय जनगणना पर रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा उठाई, जिस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बुधवार शाम को जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बीजेपी सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के 9 दल शामिल हुए। करीब 2 घंटे के मंथन के बाद इस बात पर मुहर लग गई कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी को लेकर एक सवाल उठाया। सवाल ये कि कहीं जातीय जनगणना में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान भी शामिल न हो जाएं। गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह शेखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। बीजेपी नेता और मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी संजय जायसवाल का समर्थन किया है। जीवेश मिश्रा का कहना है कि कहीं ऐसा न हो कि इसके आधार पर बाहर से आए लोग नागरिकता की मांग करें। लेकिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है वह बिहार के हित में, देश के हित में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी की शंका पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी पर हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी की आशंका को खारिज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि बिहार सरकार किसी भी हालत में जातीय जनगणना करवाए। अपने सरकार पर क्यों मनसा खराब कर रहे हैं भाई? आशंका क्यों जाहिर कर रहे हैं? बिहार में रहने वाले उन सभी लोगों की गिनती हो जाएगी जो बिहार में रह रहे हैं, जिनको प्रमाण पत्र प्राप्त है, चाहे वो किसी जाति और धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हैं। लद्दाख में इनक्रोच करते करते कहां तक हिल गया चीन, इस पर चर्चा ही नहीं करते हैं। आगे भी विमर्श होता रहेगा और किसी दल को कोई राय देनी होगी तो निश्चित रूप से वो देंगे। बिहार से पहले कर्नाटक सरकार ने भी केंद्र के इनकार के बाद अपने पैसे जातीय जनगणना कराया। हालांकि जातीय जनगणना कराने वाली कांग्रेस खुद सत्ता से बाहर हो गई। जातीय जनगणना को लेकर पहले भी कुछ प्रयास हो चुके हैं, लेकिन कई कमियां और कई खामियां सामने आई। बिहार में इन शंकाओं को गलत साबित करते हुए कैसे सफल जातिगत जनगणना हो पाती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जातीय जनगणना पर बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जातिगत गणना तो अब हो ही रही है, अब जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बिहार में लागू हो जाए, ताकि बिहार में जिस रफ्तार से बिहार में एक धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उसकी जानकारी भी जनता के सामने आए। शुरू से कह रहे हैं कि इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या विस्फोट के वजह से सबसे पहला काम होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इस राज्य और देश की आवश्यकता है, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ बढ़ रहा है, इतने लोग हैं कि धरती पर चलना मुश्किल है। हम विकास का काम करते हैं, विकास का काम हमारा कम पड़ रहा है, कहीं दिखता नहीं है। पहले सिंगल रोड था, डबल रोड बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, लेकिन कोई भी रोड खाली नहीं है। चाहे 6 लेन बन जाए, 8 लेन बन जाए, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो जनसंख्या इतना ज्यादा फैलते जा रहा है कि विकास का काम कम पड़ते जा रहा है। हम स्कूल बना रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं, हर जगह भीड़ है। तो सबसे आवश्यक था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। अब तो यह स्पष्ट भी हो जाएगा कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है और किसकी जनसंख्या कितने तेजी से बढ़ रही है, वो भी क्लियर हो जाए। हम तो ये भी डिमांड करेंगे कि हर 5 साल पर ये गिनती हो, ताकि पता चले कि 5 साल में कौन कौन समाज के, कौन कौन जाति के लोग कितने तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं।